अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। इस वीडियो में दरअसल हम बात करने वाले हैं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि आप सबको पता है, हमने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के बारे में आपको बताया। हमने आपको जो मौजूदा विधायक हैं नौशाद आलम, जदयू से आते हैं, हमने उनके बारे में आपको बताया। हमने आपको कांग्रेस और राजद के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके बारे में बताया। आज हम बात करने जा रहे हैं ठाकुरगंज के ज़ुबैर अहमद साहब के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि ज़ुबैर अहमद कौन है। जी हाँ, ज़ुबैर अहमद 1992 से आरजेडी के साथ जुड़े रहे हैं और यूँ कहा जाए कि माननीय तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के वक्त में 2 बार सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और 1995 में ये इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय चुनाव लड़े। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के मंत्री, जी हाँ, इस्लामुद्दीन बागी साहब से ज़्यादा वोट लेकर आए थे और काफ़ी अच्छा इनको अवाम की तरफ से रुझान मिला था। और अगर 2017 के बाढ़ की बात की जाए, क्योंकि बिहार में सीमांचल में 2017 के बाढ़ को सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर देखी जाती है और यूँ कहा जाए कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी ये अक्सर कहा करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में 2017 जैसी बाढ़ नहीं देखी। ज़ुबैर अहमद को लेकर के कहा जाता है कि 2017 के बाढ़ में इन्होंने न सिर्फ ठाकुरगंज, न सिर्फ बहादुरगंज, न सिर्फ किशनगंज, बल्कि सीमांचल के हर खित्ते में, हर हिस्से में, हर समुदाय के लोगों को हर तरह से मदद पहुँचाने की कोशिश की है। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी हाल ही में CAA, NRC, NPR को लेकर लोग जो सड़क पर उतरे, एहतजाज जो किया और जगह जगह जो शाहीन बाग बने, उन तमाम जगहों पर ज़ुबैर अहमद का बड़ा योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ज़ुबैर अहमद तमाम तर शाहीन बाग के तर्ज पर हो रहे प्रदर्शन में शरीक हुए और उनका ये मानना रहा कि इस देश में जितना योगदान हिंदू का है, जितना योगदान जो ईसाइयों का है या फिर जो और सिखों का है, वो उतना ही योगदान जो है इस देश के लिए मुसलमानों का है। और उनका ये मानना है कि जब देश का संविधान हमें धर्म के आधार पर नहीं बांटता है, जब देश का संविधान कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सारे के सारे लोग कानून के समक्ष बराबर हैं और कानून हर किसी को अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार देता है। ज़ुबैर अहमद का लगातार यही जो है साहब, वो इस बात पर जोर देते रहे कि साहब ये देश समुदाय के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए। और यही वजह थी कि CAA, NRC, NPR के दौरान वो हर प्रोटेस्ट में शामिल रहे। अभी हाल ही में कोरोना को लेकर देश भर में जो लॉकडाउन की स्थिति बनी और सीमांचल में लोगों को अलग अलग तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, तो कहा यह जाता है कि न सिर्फ ठाकुरगंज, न सिर्फ बहादुरगंज, बल्कि किशनगंज के अलग अलग हिस्सों में जाकर के ज़ुबैर अहमद ने लोगों को मदद पहुँचाने का काम किया है। अब क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का दौर है, तो उनके चाहने वाले उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि उन्हें इस इलेक्शन में आना चाहिए और चुनाव में आकर के अवाम की खिदमत के लिए और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। ये उनके चाहने वालों की तरफ से दबाव है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। देखिए, आगे जो भी होता है हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।